आज हम बात करेंगे गुलामगिरी बुक भाग 4 की वराह और हिरण्यकश्यप गर्भ के संबंध में। इससे पहले हमने 3 भाग पढ़ चुके हैं, जिसे आप पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। अब तक हमने गुलामगिरी बुक की परिभाषा, भाग 1 ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी आर्य लोगों के संबंध में, भाग 2 मत्स्य और शंखासुर के संबंध में, भाग 3 कच्छ भूदेव भूपति क्षत्रिय दीज के संबंध में हम पढ़ चुके हैं। अब भाग 4 वराह और हिरण्यकश्यप के संबंध में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। धोड़ीराव। कच्छ की मृत्यु के बाद दीजों का मुख्य कौन हुआ? ज्योतिराव। वराह। धोड़ीराव। भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिखकर रखा है कि वराह का जन्म सुअर से हुआ। इसमें आपकी क्या राय है? ज्योतिराव। वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सुअर में किसी भी दृष्टि से कोई समानता नहीं है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए उदाहरण के रूप में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, हमें सिर्फ यही देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को जन्म देती ही वह अपने बच्चों को किसी भी तरह परेशान नहीं करती और उसे बड़े लाड प्यार से पालती पोसती है, लेकिन सुअरी की कुतिया की तरह अपने पैदा किए बच्चे को खा जाती है, इसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की सुअरी माता ने सबसे पहले अपने सुअर बच्चे को खाकर बाद में उस मानव सुअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकारों के अनुसार वराह आदि नारायण का अवतार है, और तो उनकी सर्वज्ञा और समान दृष्टि को दाग लगा या नहीं, क्योंकि वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उनको पैदा करने वाली सुअरी को उनके बड़े सुअर भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए था। उसने इसके पहले ही कुछ प्रबंध करके क्यों नहीं रखा था? हाय, यह पद्धा सुअरी वराह आदि नारायण की माँ ही तो नहीं है, और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना ही नहीं होता। फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों न हो, किंतु इसने अपने पैदा किए हुए मासूम बच्चे की हत्या करके खा लिया। इस तरह का अन्याय का अच्छा अर्थ बोध हो ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने को भी नहीं मिलेगा। इसको यदि डाकिनी डायन कहा जाए तो डाकिनी भी अपने बच्चों को नहीं खाती। यह एक पुरानी कहावत है। उस वराह की माता को इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से नरक की यातनाएं भोगने से मुक्ति मिले, इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्ति का कर्म किया। इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा खेद है। धोड़ीराव। वराह की सुअरी माता का नाम यदि पद्मा था तो उसमें यह सिद्ध होता है कि उसके सुअर पति का भी कुछ न कुछ नाम तो होना ही चाहिए। ज्योतिराव। पद्मा सुअरी के पति का नाम ब्रह्मा था। धोड़ीराव। उसने यह समझ में आता है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मुनि जैसे नाम देते थे। उनके नाम इन गपोड़ी ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे? दूसरी बात यह है कि पद्मा सुअरी ने वराह को उसके बचपन में ही अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होने पर गांव के खंडरों में कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत पड़ गई होगी कि नहीं, यह तो वही वराह आदि नारायण ही जाने। इस तरह के से उसके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों को जवाब नहीं मिलते। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा मिलता है वह सब झूठ है कि वराह सुअरी से पैदा हुआ और इस तरह
इस तरह की झूठी बातें शास्त्रों में लिखते समय इन ग्रंथकारों को जरा भी शर्म नहीं आई होगी। ज्योतिराव, यह कैसी बेतुकी बात है कि तुम्हारे जैसे ही लोग इस तरह झूठे ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पुरोहितों को उनकी संतानों के पांव को धोकर पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इनमें तुम निर्जल मूर्ख हो या वे? धोड़ीराव, खैर अब इन बातों को छोड़ो। आपके अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा? ज्योतिराव, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा था और वहाँ जहाँ भी जाता था वही जंगली सूअर की तरह झपट्टा मारकर अपना काम निकाल लेता था। इसी वजह से महाप्रतापी हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो महाप्रतापी क्षत्रिय शासकों ने उसका नाम अपनी प्रतिकार की भावना व्यक्त करने के लिए सूअर अर्थात वराह रखा। इससे वह अधिक बौखला गया होगा और उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर हमला करके वहाँ के क्षेत्रवासियों को कष्ट देकर अंत में एक युद्ध में हिरण्यगर्भ हिरण्याक्ष को मार डाला। इससे देश के सभी क्षेत्रपतियों में भारी घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने लगे। इसी दौरान वराह मर गया। तो हम अब ये भाग 4 समाप्त होता है। हम अब भाग 5 में नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रह्लाद, वृप, विरोचन आदि के संबंध में पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।